बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं शादियों वाला देगी आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसे किस तरीके से बनाया जाता है ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारी आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 चम्मच तेल का। गर्म होने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैंने प्याज को ब्राउन नहीं करना, क्यों ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। देखिए हल्का सा प्याज सोते हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, 2 मीडियम साइज़ के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। 2 मिनट इसे मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद ये सारा मसाला मैं निकाल लूँगी और मिक्सी में डालकर मैं इसका बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए इसका टेस्ट, इसका जायका बिल्कुल देगी स्टाइल में आएगा। यहाँ उसी तेल में मैंने शामिल किया है 1 किलो हड्डी वाला गोश्त। इसे मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इस कंडीशन पे आने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने पेस्ट बनाया था, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज का। इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब मैंने इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी, यहाँ पे दालचीनी का एक टुकड़ा 1 इंच और एक बड़ी इलायची शामिल की है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये देखिए इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और अब मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी यहाँ तक कि तेल सेपरेट हो जाए। हल्दी 1 पिंच शामिल किए मैंने। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से अब इसका गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और ये इसकी भुनाई भी हो गई है। यहाँ पर आकर मैं 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल करना है। देखिए 1 गिलास पानी शामिल करने के साथ ही मैं इसे लगा दूँगी विसल तकरीबन 20 मिनट के लिए। देखिए गोश्त जो है 20 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। तकरीबन 80% गोश्त पक चुका होगा 20 मिनट में। ये देखें, और 20 मिनट के बाद देखिए गोश्त की कंडीशन कुछ इस तरीके से। और मैंने इसमें शामिल किए हैं आधा किलो आलू कटिंग करके। अब हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे दोबारा से, ताकि जो आलू हैं और जो टेंडर हुआ है गोश्त वो भी मुकम्मल गल जाए। ये देखिए भुनाई करते हुए खुशबू आनी शुरू हो चुकी है इसमें से, बिल्कुल शादियों वाले गोश्त की। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी प्याज, कोई टमाटर का पीस, कोई छिलका आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है। नान के साथ, आप रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे आकर मैंने इसमें शामिल करना है पानी। मैंने ग्रेवी रखनी है इसलिए मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अभी आलू भी कच्चे हैं, आलू भी पकने हैं। तो फिर इसके साथ ही देखें मीडियम आंच पर इसे मैं अब पकने दूँगी और तकरीबन 10 मिनट की पकने के बाद आप इसी कंडीशन देखें। यहाँ पे बनके हो गया रेडी। अब मैंने शामिल किया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला और कुछ बारीक कटा हुआ धनिया। इसके साथ ही हम इसे सर्व करेंगे। बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।